क्या आप भी मौसम बदलते हुए हमेशा बीमार हो जाते हैं? सर्दी जुकाम होना, छींके आना और उसके साथ में आपको थकावट महसूस होती रहती है, या ज़रा सा भी किसी चीज़ के खाने से आपको इन्फेक्शन होता है, ज़रा सा सनलाइट में जाने से आपको प्रॉब्लम हो जाती है। अगर जल्दी-जल्दी आप बीमार पड़ रहे हैं या ये सारे लक्षण हैं, तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो रही है। आज मैं इस वीडियो में आपको इसके बारे में ही सब कुछ बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको हेल्थ की अच्छी टिप्स मिले और आप अपने आप को बेहतर रख पाएँ, हेल्दी रख पाएँ। इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स देंगे, उसके साथ में होम्योपैथिक दवाएँ भी बताएँगे जिससे अपनी इम्यूनिटी को आप बूस्ट कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर एसबी सिंह, एसबीएल होम्योपैथिक क्लिनिक किदवई नगर कानपुर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, ज़रा सा मौसम बदलता है या ये बारिश का मौसम आया है, इसमें जल्दी-जल्दी लोग बीमार होते हैं, छींक जुकाम होने लगता है, बुखार आ जाता है या फिर दिन भर आपके शरीर में दर्द होता रहता है। तब आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, इसका ये इंडिकेशन है। इसके लिए आपको क्या करना है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और इसके लिए आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ये आप अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई है, तब हमारे अंदर जो लक्षण आते हैं वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जल्दी-जल्दी बीमार होना या छींक जुकाम आना या थकावट होना। इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि इसके क्या कारण हैं। ये बीमारी एक दिन में नहीं होती, आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की, ये एक दिन में कम नहीं होती है, ये धीरे-धीरे करके कम होती है। इसके कई कारण हैं। सबसे फर्स्ट कारण समझ लीजिए आप कि लगातार स्ट्रेस या पर्याप्त नींद न लेना। दूसरी चीज़ खान-पान से संबंधित है। अगर आप अच्छा प्रॉपर विटामिन युक्त खाना नहीं ले रहे हैं, जिससे आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो है वो एंटीबायोटिक दवाएँ हैं, जो लंबे समय तक चलती हैं, या स्टेरॉयड दवाएँ हैं जो चलती रहती हैं और उनके कारण से भी लोगों की इम्यूनिटी कम होने लगती है। जो बीमारी होती है जैसे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, एचआईवी हो गया, इन सब बीमारियों की वजह से भी हमारी इम्यूनिटी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने खान-पान में सबसे पहले सुधार करें। खान-पान में क्या चीज़ें हैं जो आपको खाना है जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी? सबसे पहली चीज़ है विटामिन्स वाली चीज़ है, जो विटामिन सी का स्रोत है आंवला। डेली अगर आप एक आंवला खा रहे हैं तो आप प्रचुर मात्रा में विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो विटामिन सी के लिए आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खट्टे फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी भी ले सकते हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। दूसरा खान-पान जो आपका है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जैसे लहसुन, अदरक, तुलसी और हल्दी, इनका सबका आप किसी भी फॉर्म में अगर यूज़ करते हैं तो वो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं। जैसे कि आप कच्ची हल्दी का दूध अगर पी रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, और खाना खाने के बाद अगर आप छाछ पीते हैं वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। पेट हमारा स्वस्थ रहेगा तो इम्यून सिस्टम भी अच्छा डेवलप होगा। इसलिए खान-पान में सबसे पहले अपना ध्यान दें। दूसरी, अपनी लाइफ स्टाइल को आपको चेंज करना है। लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज कैसे करेंगे? जैसे कि आपकी 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि नींद के समय में जो हमारे शरीर प्रोटीन्स रिलीज करते हैं वो हमारे शरीर के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। उसी तरीके से दूसरी चीज़ जो आपका है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल अगर आपका ज़्यादा है तो स्ट्रेस से हमारे कार्टिसोल हार्मोन्स बढ़ते हैं। जब कार्टिसोल हार्मोन्स हमारे शरीर के अंदर बढ़ेंगे तो उससे इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर होगा। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें, मेडिटेशन करें। तीसरी चीज़ एक्सरसाइज। अपने आप को
धूप में कम से कम 10-15 मिनट वॉकिंग करें या आधे से 1 घंटे की एक्सरसाइज करें, इससे भी हमारी इम्यून सिस्टम बूस्ट होगी। सबसे लास्ट में जो होम्योपैथिक दवा हम आपको बताना चाहते हैं कि जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, वो दवा आप नोट करें। जैसा कि भारत सरकार में आयुष मंत्रालय ने भी हमारे देश में इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एक दवा है जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं, आर्सेनिक एल्बम 30। इस दवा को उन्होंने एंटीवायरल के रूप में काफ़ी महत्व दिया है। ये दवा ऐसी है कि अगर आपको जल्दी जल्दी फ्लू हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में 100% कारगर साबित होगी। दूसरी दवा का जो हम नाम लेना चाहेंगे वो है थूजा। थूजा 200 की एक डोज डेली रात में अगर आप ले रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी जो बीमार पड़ते हैं उस चीज़ में आपकी कमी आ जाएगी निश्चित तौर पर। ये ध्यान रखिए, खान पान के साथ में अगर आप होम्योपैथिक दवाएं ले रहे हैं, बहुत बेहतर आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तीसरे नंबर पे जो दवा आती है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, और होम्योपैथिक में इसको एक नेचुरल एंटीबायोटिक भी कहा जाता है, इसका नाम है इचनीशिया। इचनीशिया को हम 1x पावर में करके देते हैं। 2-2 टैबलेट अगर आप सुबह शाम इसको लेते हैं, रेगुलर आप 2 से 3 महीने देते हैं, तो बच्चे हैं या बूढ़े लोग हैं, उन लोगों में जिसमें इम्यूनिटी काफ़ी कम हो गई है, तो बहुत बेहतर काम करता है। ये नेचुरल एंटीबायोटिक है, इसलिए आप इन दवाओं का इस्तेमाल करें। इसके साथ में अगर आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप कमज़ोर हैं, उस केस में आपके लिए जो दवा है वो है अल्फा। इसका मदर टिंचर होता है जो कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से आपको स्ट्रांग करता है। इन दवाओं की मदद से आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। और अंत में दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये होम्योपैथिक दवाएं जो हैं, ये होम्योपैथिक दवा हम पेशेंट के अलग अलग लक्षणों के आधार पर देते हैं। इसलिए कभी भी आपको अगर किसी तरीके से समस्या हो रही है तो आप किसी भी अच्छे कुशल चिकित्सक को दिखा करके तब आप अपनी ये दवाएं चालू करें, अपने आप से इन दवाओं को ना लें। चलिए, और अंत में हम आपको ये कहना चाहेंगे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने संबंधित लोगों को अवश्य शेयर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।